Hi, this is KRK and you are watching Bollywood Hangama. As I always say, love him or hate him, you just cannot ignore him. इंडस्ट्री के बहुत से लोग गुड बुक्स में रहना चाहते हैं KRK की. There are a lot of people जो कि simply they hate him completely. And but the fact is, with 3 million followers and millions of video views on YouTube for his reviews, you just cannot ignore KRK. Kamal bhai, huge pleasure to have you back on Bollywood Hangama first of all. Thank you. Kamal bhai, ये आपने एक ट्वीट आपने किया था 1st January 2016 को कि me and my kids Faisal Kamal Khan and Farah Kamal Khan with King Khan SRK at his home on 31st night. करेक्ट. पहली बार आपके बहुत ही प्यारे से बच्चे आपके जो सामने आए वो शाहरुख खान की वजह से आए. लेकिन पिछले 1 साल में ये देखने में आया है कि आप मुसलसल तौर पे आप शाहरुख खान बैशिंग आप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप उनके बारे में क्रिटिसिज्म करते रहते हैं. आप कह रहे हैं कि उनकी पिछली 4 फिल्में उनकी फ्लॉप हैं, जबकि हैप्पी न्यू ईयर ने ऑलमोस्ट 200 करोड़ का बिजनेस किया है. बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग भी हुई थी, फ़ैन को क्रिटिकली बहुत अक्लेम मिला और रईस दुनिया भर में काफ़ी चली भी है, इवन इंडिया में भी काफ़ी चली है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं. तो ऐसा क्यों है? मतलब शाहरुख खान भी सोचते होंगे, एंड जिस तरीके के वो आदमी हैं वो बच्चों से आपके दिली तौर पे मिले होंगे, मैं उनको जितना जानता हूँ. करेक्ट. वो बच्चों को बहुत ही पसंद करते हैं और जब मिलते हैं तो एक्चुअल में उनको इंपॉर्टेंस देते हैं. करेक्ट. तो क्या उनको भी एक बार को सोचते होंगे कि यार मिस्टेक मुझसे हो गई कि यार बताओ ये तो आदमी मेरे जब से मैं मिला हूँ तब से मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया. ठीक है, पहले मैं सबसे पहले ये बताऊं कि मेरे बच्चे हिंदी फिल्में नहीं देखते जी, और मेरे बच्चे हिंदी फिल्में सिर्फ शाहरुख खान की ही देखते हैं. तो वो शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं. नंबर 2, मेरे बच्चों को नहीं पता कि ट्विटर पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया में क्या है या मैं क्या न्यूज़ में रहता हूं, क्योंकि ना वो न्यूज़ देखते ना वो हिंदी फिल्में देखते, तो उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है. राइट. तो वो सिर्फ ये जानते हैं कि भाई बॉलीवुड में एक SRK हैं जो सबसे बड़े स्टार हैं, उनकी वो फिल्में पसंद करते हैं, दैट्स ऑल. राइट. ये यहां तक है. रही मिलने की बात, तो अगर मैं शाहरुख खान से मिला हूं और मेरे बच्चे शाहरुख खान से मिले हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं उनकी खराब फिल्मों का बेहतरीन रिव्यू देना शुरू कर दूं. मैं उनकी खराब फिल्मों को 4 स्टार देना शुरू कर दूं. मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है. शायद और क्रिटिक्स के लिए ये हो सकता है कि भाई शाहरुख खान आपसे मिले हैं तो अब आपको, क्योंकि आप उनके दोस्त बन गए हैं, और अब आपको उनकी फिल्मों का अच्छा ही रिव्यू देना होगा. लेकिन डियर जिंदगी को आपने पसंद किया बिकॉज करण जौहर का पसंद करना है. नहीं, ऐसा नहीं. अभी बताइए, आप कह रहे हैं मैं करण जौहर को पसंद करता हूं, ये आप कह रहे हैं. लोग कहते हैं मैं करण जौहर से हेट करता हूं. अभी मैंने आजकल के सीजन में आप पसंद कर रहे हैं. अभी मैंने उनकी एक फिल्म रिलीज हुई द गाजी समथिंग, मैंने उसके बारे में बुरा कहा तो लोगों ने कहा कि मैं उनको बहुत हेट करता हूं. तो मेरी समझ में नहीं आता कि भाई प्यार और हेट क्या है. मेरे लिए स्वरा भास्कर की फिल्म के बारे में भी आपने कुछ कहा था. मेरे लिए देखिए, मेरे लिए अच्छी फिल्म अच्छी है, बुरी फिल्म बुरी है, वो किसी की भी हो. तो अगर आप ये कहें कि मैंने इसलिए कहा कि हैप्पी न्यू ईयर 175 का बिजनेस किया था, फिर दिलवाले ने 145 का बिजनेस किया, फिर आपकी फैन ने तकरीबन 85 का बिजनेस किया, और रईस ने इंडिया में सिर्फ 126 करोड़ का बिजनेस किया. तो ये सारी फिल्में फ्लॉप हैं SRK के स्टैंडर्ड से. क्योंकि अगर आप देखेंगे, सलमान की फिल्में 300 करोड़ कर रही हैं, आमिर की फिल्में 300 करोड़ कर रही हैं, तो हम उनको आमिर और सलमान के साथ गिनते हैं. हम उनको आफ्ताब सिवदशानी या जिम्मी शेरगिल के साथ नहीं गिनते हैं. तो उनको उस लेवल पे बिजनेस करना होगा जो उनकी फिल्में नहीं कर रही हैं. तो उनकी फिल्म फैन खराब थी, मैंने खराब रिव्यू दिया. उनकी फिल्म रईस ठीक ठीक थी और मैंने ठीक ठीक रिव्यू दिया, 2.5 स्टार दिए. कोई मैंने ये नहीं कहा कि फिल्म को मत देखें, मैंने कहा फिल्म को देखिए. डियर जिंदगी मुझे पसंद आई, उसको मैंने 3 स्टार दिए. तो कहां यह हो गया कि भाई मैं शाहरुख खान के पीछे पड़ गया हूं? अगर एक फ्लॉप फिल्म को मैं फ्लॉप कह रहा हूं तो पीछे कैसे पड़ गया हूं? मतलब ये बहुत ही गलत है. ये मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत थिंकिंग है कि भाई अगर मैं एक आदमी को जानता हूं, मेरा दोस्त है, तो मैं उसकी फिल्म को सिर्फ अच्छा कहूं, उसकी फिल्म फ्लॉप फिल्म को भी हिट कहूं. ये बहुत गलत बात है.
राइट चलिए जैसे अगर रईस और काबिल की बात करें, बहुत से लोगों का मानना था कि दैट काबिल भी बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये है कि कंसिडरिंग संजय गुप्ता आपके दोस्त हैं तो आपका टिल्ट जो है वो क्लियरली काबिल की तरफ थोड़ा ज्यादा था, ये ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। चलिए ये मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आप मेरे दोनों रिव्यू देखेंगे तो मैंने काबिल को 3 स्टार दिए, रईस को 2.5 स्टार दिए। यानी मुझे यह था कि काबिल रईस से थोड़ी बेटर फिल्म है, और जो साबित हुआ सेकंड वीक में काबिल ने रईस से ज्यादा बिजनेस किया, थर्ड वीक में काबिल ने रईस से ज्यादा बिजनेस किया। यानी अच्छी फिल्म थी इसलिए किया, और अगर रईस उससे बढ़िया फिल्म होती तो 100% सेकंड वीक और थर्ड वीक में काबिल उससे ज्यादा बिजनेस नहीं करती। तो ये हाफ स्टार का सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि मुझे लगा कि वो फिल्म थोड़ी अच्छी थी, और वो वाकई ही अच्छी थी। राइट ओके, हम लोग बॉक्स ऑफिस पे हम लोग विल कम शॉर्टली, लेकिन देखिए जैसे अगर जो लोगों को काफ़ी, जैसे मैंने आपके फैन क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो काफ़ी लोगों का बेसिकली मानना ये है कि दैट आप जिस तरीके से, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे दूंगा, दैट SRK's Raees is big flop, still not a big problem, but his next film is with flops का देवता इम्तियाज अली, so this is SRK's biggest problem. करेक्ट। And मैं कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको, biggest problem is that SRK is surrounded by a bunch of failures. His friends are Farah Khan, Sanjay Kapoor, Chunky Pandey. Are you serious? SRK could have chosen better films after hit Chennai Express, but he decided to do a film with Farah to make her friends again and finished himself. हैप्पी न्यू ईयर आप ये मानेंगे कि दैट इट हैड द बिगेस्ट ओपनिंग, एंड 200 करोड़ करना फिल्म का जो है कोई मामूली चीज नहीं है। 200 करोड़ उस फिल्म ने किया ही नहीं। ओके, एंड I'm coming to that. We will come to that. SRK is having chance to give one hit in 2020, but till that time he will be totally finished, and his son will become a superstar. So forget it. Basically, जो एक परसेप्शन है वो ये है कि दैट आप सुबह उठते हैं, आप SRK बैशिंग से आप अपना स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं, फिर आपने एकदम से 2-3 दिन पहले जो है आपने फिर ये भी कहा कि रईस इज़ अ हिट, और मेरे ख्याल से शायद थोड़ा बहुत आपका हृदय परिवर्तन जिसको कहते हैं कि आपका शायद हुआ। तो ये चीज़ है जो कि थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है कि दैट इस तरीके के रिपीटेड आपके रिव्यू के साथ साथ में आपके जो ट्वीट्स हैं वो घातक होते हैं, आप इस चीज़ को एडमिट करिए। ओके, अब मैं आपको 3 मिलियन फॉलोअर्स आपके हैं, अब कोई मामूली चीज़ नहीं, हर कोई फॉलो करता है, चाहे एडमिट करे कि नहीं। करेक्ट। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। जी। जब आप किसी के बहुत बड़े फैन होते हैं, मैं SRK का बहुत बड़ा फैन हूं, तो जब आप किसी के बहुत बड़े फैन होते हैं और अगर वो आदमी गलत कर रहा होता है तो आपको दुख होता है। हम उनको रोक तो नहीं सकते कुछ करने से, अगर हम उनको बताने जाएं तो हमारी सुनेंगे नहीं, वो कहेंगे कि भाई वो बहुत बड़े स्टार है, वो सब जानते हैं, और बात हकीकत है। बट सवाल ये है कि हकीकत यही है कि वो गलत फिल्में, गलत डायरेक्टर्स चूज कर रहे हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम उनको ना कह के हम ट्वीट करते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इम्तियाज अली सबको पता है कि लाइन से फ्लॉप देते आ रहे हैं। एक उनकी जब वी मेट हिट फिल्म थी, उसके बाद तब से वो फ्लॉप पे फ्लॉप देते आ रहे हैं, एक ही कहानी को बार बार बनाते आ रहे हैं। जब पता है सबको कि भाई इस आदमी को फिल्म बनानी नहीं आती, तो SRK ने उनको क्यों लिया? जब SRK को पता है कि फराह खान फ्लॉप के अलावा कुछ नहीं बना सकती, तो वो फराह खान के साथ फिल्म क्यों करते हैं? यार इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर पड़े हुए हैं भाई। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि अगर आप सलमान और आमिर को देखेंगे तो वो बहुत होशियारी से बहुत अच्छी फिल्में चूज कर रहे हैं। SRK शायद अपने घमंड में खोए हुए हैं, शायद उनको अभी भी ये लग रहा है कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, जबकि यहां तो जो राजेश खन्ना साहब थे जो बहुत बड़े स्टार थे वो भी फेल हो गए थे। तो सवाल इस बात का है, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि शाहरुख खान साहब को अच्छी फिल्में चूज करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आनंद एल राय जो हैं जिन्होंने तनु वेड्स मनु जैसी फिल्म बनाई है, जो कमर्शियली एकदम बिल्कुल ब्लॉकबस्टर है, अच्छी फिल्में बनाई है, तो उनकी भी फिल्म, उसके बारे में तो मैंने कुछ नहीं कहा अब तक। हाँ, अब तक आपने उसके बारे में, इसका मतलब वो सही फिल्म है, उसके लिए मैंने कुछ नहीं कहा। 2020 तक का अगर आप आंकड़ा अगर सामने नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, मैं यही कह रहा हूं। सवाल इस बात का है, वो एक मजाक के अंदाज था कि भाई आप अच्छी फिल्में कब चूज करोगे? 2020 में? अब तो आप 50 साल के हो गए हो, आपके पास 4-5 साल है, 54-55 तक ही चल सकते हो। और नहीं, रजनीकांत तो 60s में भी खेल रहे हैं। नहीं, समझिए, देखिए वहां समझने की कोशिश कीजिए। ये इंडस्ट्री का दस्तूर है हमारी, जब उनका बेटा आ जाएगा तो फिर वो स्टार नहीं रह सकते। ये एक रियलिटी है, उसको आप एक्सेप्ट करें या ना करें। तो उनका बेटा रेडी है,
और अगर मैं SRK को हेट करता या उनकी फैमिली को हेट करता तो मैं उनके बेटे के बारे में अच्छा क्यों कहता? मैं उनको और उनके बच्चों को प्यार करता हूं, इसलिए मैंने कहा कि भाई आने वाले वक्त का उनका बेटा सुपरस्टार है। तो 4 साल के बाद उनका बेटा लॉन्च हो चुका होगा और वो बहुत बड़ा स्टार बन चुका होगा। तो जब वो बहुत बड़ा स्टार होगा उस वक्त शाहरुख खान साहब उतने बड़े स्टार नहीं रह सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर वो अगले 2-3 साल में बड़ी हिट फिल्म नहीं देंगे तो फिर वो नहीं दे पाएंगे। ओके जी।